नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवर्स। जाली करेंसी का एक नेक्सस जो चल रहा था, उसमें आरसपुरा पुलिस और बिश्नाह पुलिस थोड़ी सी सफलता जरूर मिली है। अरनिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत अरनिया टाउन से ही दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। एसडीपीओ आरसपुरा गुरमीत सिंह, थाना प्रभारी अरनिया। एक इनपुट्स मिली थी कि अरनिया, जो कि बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ एक बड़ा कस्बा है, यहां पर जाली करेंसी का धंधा चल रहा है। यह सूचना काफी समय पहले भी बाहर आई थी। पुलिस ने अपना नेटवर्क पूरा चलाया हुआ था। अब जाकर सफलता मिली है, लेकिन अभी जांच का विषय है कि इस रैकेट में और कितने लोग हैं। लेकिन दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिनसे पता किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि नार्को टेररिज्म का खेल तो सीमा पार से खेला ही जा रहा है, लेकिन अरनिया में जाली करेंसी का एक रैकेट था। यह सूचना जो थी एजेंसीज को मिली थी। एजेंसीज के इनपुट के बाद अरनिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत टाउन के भीतर से दो लोगों को हिरासत में लिया गया। अब उनसे पूछताछ हो रही है कि आखिर ये रैकेट कौन चला रहा था, कितनी करेंसी है। हालांकि जो रेड की गई उसमें कोई ज्यादा सामान तो नहीं मिला, लेकिन सबूत पुख्ता थे कि कुछ लोग जो इन्वॉल्व हैं इस जाली करेंसी के रैकेट में, उनकी धरपकड़ जरूर हुई है। अब जांच का विषय है। अब देखना होगा कि पुलिस किन किन लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर से सटा हुआ अरनिया टाउन है, बहुत बड़ा कस्बा है, और यहाँ पर अगर जाली करेंसी का रैकेट है तो चिंता का विषय भी जरूर है, क्योंकि बॉर्डर एरिया में अधिकांश ऐसे इनपुट्स मिलते हैं जो संदिग्ध मूवमेंट बॉर्डर पर होती है, या तो क्रॉसिंग की या फिर जो ड्रोन से ड्रॉपिंग होती है उसकी रिसीविंग की। अरनिया, रामगढ़, सांबा, हीरानगर, कठुआ, कानाचक, अखनूर, परगवाल, इन तमाम इलाकों में आपने कई बार सुना होगा सीमा पार से ड्रोन आते हैं और उसके बाद ड्रॉपिंग करके वापस चले जाते हैं। कई ड्रोन जो हैं वो शट डाउन भी किए हैं, मारे भी हैं, नीचे गिराए हुए हैं। बहुत सी रिकवरी भी हुई है, बहुत से लोग भी पकड़े गए हैं। हाल ही में पंजाब से कुछ लोग पकड़े गए थे जो यहाँ पर नार्को टेररिज्म के तहत ड्रोन से जो ड्रॉप होते थे वेपन और ड्रग्स, उसको रिसीव करते थे। बहुत से थाना प्रभारी जो आरसपुरा, मीरा साहब, बिश्नाह, अरनिया में रहे हैं, उन्होंने कई रैकेट ऐसे पहले भी पकड़े हैं। सांबा में भी पकड़े गए, विजयपुर में, रामगढ़ में, नंदपुर में भी पकड़ा गया था। तो ऐसे लोग जो OGW के तौर पर काम करते हैं, बॉर्डर पार से आने वाली खेपों को रिसीव करते हैं, अब ये एक बड़ा रैकेट जो जाली करेंसी का है वो अरनिया टाउन के भीतर, वहां से दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस अब अपने स्तर पर जांच करेगी ताकि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और इसके तार बॉर्डर के पार जुड़े हैं या फिर अदर स्टेट्स में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जाली करेंसी का नेटवर्क अदर स्टेट्स में पहले भी कई बार पकड़ा जा चुका है और जम्मू कश्मीर के भीतर भी LOC पर जाली करेंसी बरामद हुई थी, लेकिन बरामद हुई थी LOC पर। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन की थी, उसके बाद से ये सब करेंसी जो थी ये सीमा के पार दरी की दरी रह गई, क्योंकि सब नोटबंदी होगी, वो नोट आए ही नहीं मार्केट। अब उन पैसों को कैसे चलाते? लेकिन अब जो नए नोट हैं उसके अंदर भी ये लग रहा है कि एक बड़ी खेप जो है वो कहीं ना कहीं पहुंची है, और जो सूचना जो इंटेलिजेंस एजेंसी के पास थी कि सीमांत इलाकों में कुछ लोग इस रैकेट का हिस्सा हैं जो काम कर रहे हैं। अब वो पैसा उनके पास कैसे पहुंचा, कौन लोग हैं इसके पीछे, कितना अमाउंट है, कहां कहां पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, और कितना माल जो है वो आने वाला है, जहां आ चुका है, और कहां पर भेजना है। अब ये सारे का सारा रैकेट पुलिस अपने स्तर पर जांच करके उसे क्रैक करेगी और ट्रैक करेगी उस रैकेट को कि इसके तार कहां कहां तक जुड़े हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं
कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जितने भी विंग हैं वो अब इस रैकेट के पीछे पड़े हुए हैं। और ये एक चिंता का विषय भी है कि जम्मू में सीमांत इलाकों के भीतर अगर जाली करेंसी का नेटवर्क चल रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा गिरोह हो सकता है। अक्सर कई बार आपने देखा होगा आरसपुरा, अरनिया, जहां पर जितने भी सीमांत कस्बे हैं, सीमांत इलाके हैं, वहां पर संदिग्ध मूवमेंट की खबरें एजेंसीज को भी मिलती रही हैं, पुलिस को भी मिलती रही हैं, ड्रोन मूवमेंट की भी मिलती रही हैं। लेकिन जाली करेंसी वाला काफी देर के बाद ये मामला सामने आया। ड्रग्स के, वेपन्स के कई केस जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़े हैं। इसमें लोग भी पकड़े गए हैं, रिकवरीज भी हुई है, ड्रोन मूवमेंटें भी स्पॉट की गई है। लेकिन जाली करेंसी का जो मामला सामने आ रहा है उसके तार कहां जुड़े हैं वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि कितनी करेंसी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, कितनी करेंसी डंपिंग में है और कितनी और आने वाली है और कहां से आने वाली है। क्योंकि भारतीय मुद्रा को बड़ा नुकसान इस जाली करेंसी से भी होता है और मार्केट में अगर जाली नोट घूम रहे हैं तो उनको भी जल्दी ही पहचानने की जरूरत है। क्या इस जो 2 लोग जिनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, क्या इन लोगों ने जम्मू, बिश्नाह, आरसपुरा किन किन इलाकों में इन नोटों को डिस्ट्रीब्यूट किया है, वो भी एक जांच का विषय है। हालांकि जिस व्यक्ति को जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनमें एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसके ऊपर पहले भी कुछ मामले दर्ज हैं, वो चाहे किसी भी तरीके के हों, लेकिन अब वो रडार पर हैं कि ये रैकेट जो है ये कहां से चल रहा था, क्या कितनी नोट जो हैं, जाली नोट जो हैं, कितने इनके पास मिले हैं, अभी तक वो खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन रेड्स हुई थी इनके घरों में, 2 लोगों को पूछताछ के लिए अरनिया पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है और उसके बाद तमाम जो एजेंसीज के लोग हैं या पुलिस के अदर विंग्स के लोग हैं वो उनसे जांच करेंगे कि ये रैकेट कितना बड़ा है और कब से काम कर रहा था। धन्यवाद।